मॉर्निंग फ्रेंड्स, यू आर बैंकर में स्वागत है आप सभी लोगों का। माय नेम इज़ जमीत। आज हम लोग डिस्कस करेंगे द इकोनॉमिक टाइम्स एडिटोरियल 11 जून 2020। आज का जो हमारा एडिटोरियल है, वेलकम थॉट ऑन सिक्योरिटाइजेशन फ्रॉम द आरबीआई। आरबीआई ने अभी ऐसा बोला है कि जो बैंक के जो स्टैंडर्ड बैंक के जो एसेट हैं उनको सिक्योरिटाइज किया जाएगा। बेसिकली दो मेथड के थ्रू सिक्योरिटाइज किया जाता है, एक तो पीटीसी होता है और एक होता है डायरेक्ट असाइनमेंट मेथड। सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सिक्योरिटाइजेशन मीन्स बैंक जो रहता है अपना लोन सेल कर सकता है किसी इन्वेस्टर को। बेसिकली इसलिए बैंक ऐसा इसलिए करता है क्योंकि बैंक को अगर कभी भी अगर कैपिटल की नीड होती है, या फिर बोल सकते हैं कि बैंक को अगर लिक्विडिटी की कमी महसूस होती है, देन बैंक अपना लोन सेल कर सकता है। तो बैंक अपनी लिक्विडिटी की कमी को पूरा करने के लिए ये मेथड यूज़ करते हैं सिक्योरिटाइजेशन का। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। द ड्राफ्ट फ्रेमवर्क फॉर द सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड बैंक एसेट पुट आउट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिक्स टू रैशनलाइज ए मार्केट विथ ह्यूज पोटेंशियल। ठीक है, आरबीआई का जो ये स्टैंस है कि जो स्टैंडर्ड बैंक के जो एसेट है उनका सिक्योरिटाइजेशन किया जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं मार्केट को क्या है कि रैशनलाइज करेगा। इट कुड इंक्रीज लिक्विडिटी फॉर बैंक्स। ठीक है, बैंक के लिए ये लिक्विडिटी बढ़ा सकता है, क्योंकि बैंक अगर लोन सेल करेगा तो क्या होगा कि बैंक के पास जाहिर सी बात है लिक्विडिटी आएगी। It could increase the liquidity for banks. Securitization converts illiquid loans on the lender's book into tradable securities. सिक्योरिटाइजेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, सिक्योरिटाइजेशन मतलब कि लोन को सेल करना। जैसे मान लो कि बैंक ने अगर 1 लाख रुपए का लोन किसी को दे रखा है, तो बैंक क्या करेगा कि वो 1 लाख रुपए का लोन किसी दूसरे इन्वेस्टर को सेल कर देगा। मीन्स अब वो 1 लाख रुपए जिस इन्वेस्टर को बैंक ने सेल किए हैं, वो इन्वेस्टर बैंक को तुरंत 1 लाख रुपए दे देगा। इससे क्या होगा कि जो बैंक का जो इलिक्विड लोन है वो लिक्विड लोन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इट इन्वॉल्व्स पुलिंग ऑफ लोन्स एंड सेलिंग देम टू ए स्पेशल पर्पज व्हीकल दैट इन टर्न इशू सिक्योरिटाइज टर्म्ड पास थ्रू सर्टिफिकेट बेक्ड बाय द लोन पुल। अब देखो इस मेथड होता क्या है, इसमें क्या बताया गया है कि बैंक जो रहता है वो सिक्योरिटाइजेशन कैसे कर सकता है, ऐसा इसमें बताया गया है। इट इन्वॉल्व्स पुलिंग ऑफ लोन्स। पुलिंग ऑफ लोन्स का क्या मतलब होता है कि लोन को बंडल में, जो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि एक लाख रुपए के, फॉर एग्जांपल बैंक ने 1 लाख रुपए 4 लोगों को दे रखे हैं। मान लो कि 1 लाख ए को दे रखे हैं, एक बी को दे रखे हैं, एक सी को और एक डी को। मीन्स 4 लाख रुपए बैंक ने लोन दे रखा है, 4 लाख रुपए का लोन बैंक ने दे रखा है। तो अगर वो 4 लाख रुपए को बैंक अगर कंबाइंड कर देता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लोन की पुलिंग। मतलब कि जो अलग अलग लोन है, अलग अलग लोन के जो पैकेट्स हैं, उन सबको कंबाइंड करना है, इसको हम लोग बोलते हैं लोन पुलिंग। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेलिंग देम टू स्पेशल पर्पज व्हीकल। बैंक एक्चुअल में क्या करता है, देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे एक टर्म दी हुई है, पास थ्रू सर्टिफिकेट। पास थ्रू सर्टिफिकेट क्या होते हैं? बैंक क्या करता है कि जब कभी भी बैंक को किसी लोन को सिक्योरिटाइज करना है, मींस मान लो बैंक को किसी लोन को सेल करना है, तो तब बैंक क्या करता है कि एक स्पेशल पर्पज़ व्हीकल तैयार करता है। स्पेशल पर्पज़ व्हीकल क्या करता है कि सर्टिफिकेट इशू करता है। इन सर्टिफिकेट्स को हम लोग बोलते हैं पास थ्रू सर्टिफिकेट्स। ये बेसिकली एक बॉन्ड की तरीके से काम करते हैं। हम लोग बोल सकते हैं इनको कि लाइक ए बॉन्ड। पास थ्रू सर्टिफिकेट को हम लोग बॉन्ड बोल सकते हैं। तो ये स्पेशल पर्पज़ व्हीकल क्या करता है कि एक पास थ्रू सर्टिफिकेट इशू करता है। ये पास थ्रू सर्टिफिकेट ये मार्केट में सेल किए जाते हैं। अब जब ये मार्केट में सेल किए जाएंगे, तो इन्वेस्टर इनको परचेस करेगा तो जो पैसा रहेगा, जो मनी रहेगी, वो बैंक के पास आएगी। मीन्स जो बैंक का इलिक्विड लोन्स था, इन अदर वर्ड्स हम लोग बोल सकते हैं कि मान लो बैंक को अगर मनी की नीड है, तो बैंक के पास मनी आ जाएगी। कैसे आएगी? पास थ्रू सर्टिफिकेट मार्केट में सेल करने के बाद। तो बैंक क्या करता है, स्पेशल पर्पज़ व्हीकल बनाएगा। सबसे पहले बैंक ये स्पेशल पर्पज़ व्हीकल क्या तैयार करेगा? पास थ्रू सर्टिफिकेट। इन पास थ्रू सर्टिफिकेट को मार्केट में सेल किया जाएगा, इन्वेस्टर इनको परचेस करेगा, और जो पैसा आएगा वो बैंक के पास रहेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। Bank in 2006, when RBI issued its initial norms, securitization volumes amounted to only about 23,500 करोड़. The figure had grown to over 2,65,000 करोड़ in 2019. देखो इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि जब 2006 के अंदर RBI ने अपना जो इनिशियल नॉर्म्स स्टार्ट किया था, तब जो सिक्योरिटाइजेशन का वॉल्यूम था वो था 23,500 करोड़, और 2019 में कितना है? 2,65,000 करोड़ है। हाउएवर मच ऑफ व्हाट इज लेबल्ड सिक्योरिटाइजेशन हेयर इज एक्चुअली नॉट क्वाइट दैट, एंड आरबीआई सीक टू रेमेडी दिस इन इट्स लेटेस्ट गाइडलाइन। हालांकि ये डेटा भी क्लियर नहीं है। आरबीआई ने ऐसा बोला कि बाद में इसको करेक्ट किया जाएगा। नोट दैट
बोथ डायरेक्ट असाइनमेंट और कस्टमाइज ट्रांजेक्शन एंड पीटीसीज आर डीम्ड टू बी सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजेक्शन। देखो सिक्योरिटाइजेशन जो किया जाता है, सिक्योरिटाइजेशन बेसिकली दो मेथड से किया जाता है। एक रहता है डीए मेथड होता है और दूसरा होता है पीटीसी मेथड। डीए मेथड में क्या, डीए मेथड का मतलब ये होता है डायरेक्ट असाइनमेंट मेथड। पीटीसी का मैं आपको अभी समझा चुका हूँ, पास थ्रू सर्टिफिकेट। अब देखो हम लोग समझ लेते हैं डायरेक्ट असाइनमेंट क्या होता है। डायरेक्ट असाइनमेंट में क्या होता है कि दो पार्टीज आपस में बायलैटरल डिस्कशन करती है, दोनों पार्टी आमने सामने बैठती है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, साथ में डिस्कशन करती है, लंबे डिस्कशन चलते हैं और एक फाइनल कंक्लूजन पे वो लोग आते हैं कि भाई इतना इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाएगा इतने प्रिंसिपल पे। मींस एक आमने सामने बैठ के एक डील होती है, हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं। वेरएस पीटीसी की अगर मैं बात करूँ तो पीटीसी में ऐसा नहीं होता है। पीटीसी में लाइक ए बॉन्ड सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल के द्वारा, उनको मार्केट में सेल किया जाता है। उनको परचेस कौन करता है, इन्वेस्टर, जैसे कि पेंशन फंड हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, ये पीटीसी को परचेस करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द ड्राफ्ट नॉर्म्स नाउ प्रपोज दैट ओनली पीटीसी रूट बी कंसिडर्ड जेन्युइन सिक्योरिटाइजेशन। देखो अब जो आरबीआई ने ड्राफ्ट का जो नॉर्म्स निकाला है वो ऐसा आरबीआई ने क्या है कि प्रीफर किया है पीटीसी रूट को। अभी तक क्या होता है इंडिया के अंदर जो डायरेक्ट असाइनमेंट मेथड है, अगर किसी लोन का अगर मुझे सिक्योरिटाइजेशन करना है इंडिया के अंदर तो डायरेक्ट असाइनमेंट जो मेथड है काफ़ी पॉपुलर है और सभी लोग क्या है कि वही प्रीफर करते हैं। लेकिन इस बार आरबीआई ने क्या है कि मतलब प्रीफर किया है, किसको प्रीफर किया है, पीटीसी रूट को, पास थ्रू सर्टिफिकेट रूट्स। मतलब इस रूट्स के थ्रू ही आप क्या है कि जो स्टैंडर्ड बैंक के जो एसेट है उनका आप सिक्योरिटाइज कर सकते हो। दैट मार्केट प्रिफर्ड परफेक्ट सेंस अंडर डी ए बायलेटरल ट्रांजेक्शन द ओरिजिनेटर एंड इन्वेस्टर, ओरिजिनेटर मीन्स फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम लोग बैंक एंड इन्वेस्टर। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कोई बंदा है ए नाम का बंदा, ठीक है। इन इंटेंसिव डिस्कशन, बैंक हो गया ए नाम का बंदा हो गया, दोनों क्या है कि डिस्कशन करेंगे in intensive discussion, no doubt, but it rules out arm's length capital pools like mutual fund, insurance and pension funds from participating and gainfully providing long term funds। देखो आर्म्स लेंथ के कैपिटल पूल क्या होता है, आर्म्स लेंथ के कैपिटल पूल ये होते हैं कि इस कंडीशन में क्या होता है कि जो बायर्स रहता है और सेलर रहता है, बायर रहता है और सेलर रहता है, वो लोग एक दूसरे को नहीं जानते, मीन्स उन लोगों के बीच में कोई रिलेशन नहीं रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं आर्म्स लेंथ के इन्वेस्टर। तो इसमें ऐसा बोला गया है कि जो डायरेक्ट असाइनमेंट रहता है उसमें क्या होता है कि जो आर्म्स लेंथ के इन्वेस्टर होते हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गए हैं और पेंशन फंड हो गए हैं, तो ये इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो लॉन्ग टर्म का जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं हो पाता है। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द DA route has been the dominant model of securitization and clearly needs reform। देखो इसमें क्या बोला है कि डीए का जो रूट है एक डोमिनेंट मॉडल है सिक्योरिटाइजेशन का और इसको क्या है कि रिफॉर्म किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द मार्क टू मेक पीटीसी द प्रिफरेबल चॉइस फॉर सिक्योरिटाइज ट्रांजेक्शन एंड आरबीआई एक्सपर्ट कमेटी लास्ट ईयर कॉल्ड फॉर सेटिंग अप एन इंटरमीडियरी फॉर मार्केट मेकिंग एंड स्टैंडर्ड सेटिंग। ठीक है, लास्ट ईयर क्या है कि मतलब एक जो आरबीआई की एक्सपर्ट कमेटी उन्होंने भी एक डिमांड की थी कि एक इंटरमीडियरी क्या है इस्टेब्लिश की जानी चाहिए पीटीसी के लिए। वी आल्सो नीड टू डेवलप स्टैंडर्ड फॉर लोन ओरिजिनेशन, डॉक्यूमेंटेशन एंड स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट फॉर डेटा एग्रीगेशन। देखो लोन ओरिजिनेशन का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी बोरोवर जब बैंक से मनी बोरो करने के लिए जाता है तो देन जो ये पूरा प्रोसेस रहता है जिस प्रोसेस के थ्रू बैंक अपने बोरोवर को मनी प्रोवाइड करता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लोन ओरिजिनेशन। तो मतलब कहीं ना कहीं इसमें भी रिफॉर्म लाना चाहिए ऐसा बोल रहे हैं लोग। लोन ओरिजिनेशन हो गया और डॉक्यूमेंटेशन हो गया, स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट फॉर डेटा एग्रीगेशन, इन सब चीज़ों में भी सुधार करना चाहिए। लिस्टिंग नीड्स टू बी मैंडेटरी फॉर ऑल डेप्ट इशुएंस। ऑल डेप्ट इशुएंस का मतलब है यहाँ से कि पीटीसी जितने भी आपने पास थ्रू सर्टिफिकेट इशू किए हैं उनका क्या है कि आपकी लिस्टिंग होनी चाहिए एक सर्टेन थ्रेशोल्ड, मतलब कि कुछ अमाउंट के बाद उनकी लिस्टिंग होनी चाहिए। ये इसलिए ऐसा बोल रहे हैं लिस्टिंग क्यों होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे पास 1 लाख रुपए के पास थ्रू सर्टिफिकेट है लेकिन मुझे अब कुछ इमरजेंसी है और मुझे अगर पैसे की आवश्यकता है तो देन अगर ये लिस्टेड रहेंगे तो मैं सेकेंडरी मार्केट में वापस इनको सेल कर सकता हूँ। तो इसलिए ऐसा बोला गया है कि इनकी भी क्या है कि लिस्टिंग होनी चाहिए मार्केट के अंदर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
Listing needs to be mandatory for all debt issuance above a certain threshold. Sound securitization would lead to an active corporate bond market. ठीक है, साउंड सिक्योरिटाइजेशन अगर रहेगा तो क्या है कि मतलब एक जो एक्टिव कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट उसको क्या है कि लीड करेगा, इसमें ऐसा बोला गया है. सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का द इकोनॉमिक टाइम्स का एडिटोरियल. थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग.